बुलेटिन में सबसे पहले बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां थोड़ी देर में कांग्रेस की बैठक शुरू होगी। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में परिणाम आए हैं, कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद अब समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। पीसीसी में उम्मीदवारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चुनावी हार के बाद कमलनाथ ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है। तो देखिए, सभी उम्मीदवारों से 1 to 1 चर्चा की जाएगी और हार की समीक्षा कांग्रेस अब करेगी। तो विधानसभा वार आपको बता दें कि समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस को 66 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह जाएगी। अब हार के पीछे का कारण आखिरकार क्या रहा, क्या वो वजह रही जिसके चलते 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई दिग्गज भी चुनाव हार गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और ऐसे में अब हार की समीक्षा का सीधे संवाददाता सूरज का रुख करते पीसीसी में इस वक्त वो मौजूद है। सूरज, ओवर टू यू। तस्वीरें दिखाइए, ठीक 11 बजे बैठक शुरू होनी थी, क्या कुछ जानकारी? देखिए जय, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हार के कारणों पर मंथन भी किया जाए। खासतौर से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो किस तरीके की बातचीत की जा रही है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज तमाम आप उम्मीदवारों से चर्चा कर रहे हैं, खासतौर से देखिए हार के कारणों पर विचार भी किया जा रहा है और 230 विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाया गया। ये प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे हैं और खासतौर से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और जो जीते उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। सब इसी बात पर मंथन किया जाएगा कि आखिर हार के कारण क्या है। जब मध्य प्रदेश, देखिए ये आप भीड़ भाड़ भी देख रहे हैं, गहमा गहमी भी है, तमाम जो उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं और खासतौर से समीक्षा इसी बात की जानी है कि आखिर चूक कहाँ हुई। जब किस तरीके से कांग्रेस का दावा था कि इस बार कांग्रेस की हवा है, ऐसे में यदि कहीं कांग्रेस के पक्ष में परिणाम ना आना, ये एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए और यही मंथन किया जा रहा है। संजय यादव, उनसे बात करेंगे। इस बार परिणाम जो आए हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब तो जनता कह रही कि हमने वोट डाला था, गया कहाँ। जनता कहने लगी, हम लोग नहीं कह रहे। क्या ईवीएम पर सब मैनेजमेंट तो है, मैनेजमेंट है, बगैर मैनेजमेंट के ऐसा हो नहीं सकता है। वो सीटें चिन्हित करते हैं, वो बूथ चिन्हित करते हैं, लंबा मैनेजमेंट है। बीजेपी के भी 12 मंत्री हारे, जिनको उनको हरवाना था उनको हरवा दिया, जिनको जितवाना था जितवा दिया। मैनेजमेंट हुआ है। जो वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़ा नहीं था, बढ़ाया गया था उन सीटों में। वो बहुत बड़ा लंबा खेल है, वो तो अब समझ में आ रहा है ना। पब्लिक बोल रही ना, हम थोड़ा ना बोल रहे। कांग्रेस को ऐसी कुछ कमी लग रही जो अपनी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं, कांग्रेस को जनता वोट देना चाह रही थी, कांग्रेस ही जीतती। कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास था। खासतौर से अब फिर से एक बार ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को मैनेज किया गया है। तो यही बात अब की जा रही है। कांतिलाल भूरिया, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस बार फिर कांग्रेस सफल नहीं हो पाई, क्या कारण मानते हैं? अब ये तो जनादेश है, ये तो सब माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। सरकार कांग्रेस की बन रही थी, आम आदमी कह रहा था। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने के पहले नारी समाज जाना क्या मतलब उनको बंटवा दिया और चुनाव आयोग मौन रहा। इस वजह से नहीं तो माहौल एक तरफा था। कांग्रेस सरकार के लिए प्रदेश की मांग थी, कांग्रेस सरकार आना चाहिए। बीजेपी के भी तो 12 मंत्री हारे हैं सर। बीजेपी के भी 12 मंत्री हारे। आज जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो तो हारे ही हैं, पर बाकी जितने कुछ तो बच गए हैं ना, आप उनको आप वापस आप जनता आ गए हैं। तो ये उन्होंने षड्यंत्र। फिर भी कहीं चूक लगती है, कांग्रेस की कुछ कमी रही जिसके कारण परिणाम। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ जी जी। सर, चूक कहाँ हुई है? मैं अभी सबकी बात सुन लूँ जी, सबकी बात सुनता हूँ। चलिए अभी ये सब सुन लूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है, जमीन पर लड़ाई लड़ी है, आखिरी मौके तक लड़ाई लड़ी है। और कुछ चीज़ें जो कमी रह गई हैं उसका आज विश्लेषण होना है और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता की तरफ से कोई कमी नहीं रही और आगे भी पूरी ताकत से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव में नहीं बना पाए हैं, पर लोकसभा में पूरी वापस से दमखम से उठेंगे। भले ही थोड़ा लंबा संघर्ष है, पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। क्या लगता है अब 2023 के बाद अब कुछ पार्टी में कुछ बदलाव होने चाहिए संगठन स्तर पर, ताकि और आगे बेहतर तरीके से कांग्रेस परफॉर्म कर सके? देखिए,
जीतती है। सर जो चुनाव परिणाम आए हैं क्या कहेंगे? अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए जीते हुए, उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके नेता प्रतिपक्ष ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम है कोई, आपको भी लगता है क्या सर? देखिए, अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे ही मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। सर आपके मुताबिक क्या हुआ? क्या हुआ सर, इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा? देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, और घर से मैंने देखा। सर एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक हो रहा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। जी जी। सर चूक कहाँ हुई है? एक आगे जो आचार चूक, मैं अभी सबकी बात सुन लूं, जी सबकी बात सुनता हूँ। चलिए, यही आरोप लगाया जा रहा है कि मॉनिटरिंग और प्रशासन का दुरुपयोग कर कहीं न कहीं बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो देखिए, सीधी तस्वीरें पीसीसी से इस वक्त आप देख रहे थे। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कमलनाथ भी पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि पहले मैं सभी की बातें सुनूंगा, उसके बाद ही आगे हम कुछ बता पाएंगे। लेकिन तमाम जो विधायक है वो एक ही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही था। मतदाता, आम जनता सभी कह रहे थे कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन ये कैसे हुआ ये समझ नहीं आ रहा है। साथ ही ईवीएम पर भी बातों ही बातों में निशाने भी साधे जा रहे हैं। सीधे रुक करते संवाददाता सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सूरज, बैठक के बाद मंथन किया जाएगा कि आखिर कारण क्या था, चूक कहाँ हुई? ठीक है, बात करिए आप। प्रचार हो रहे थे जब इतनी धांधलियां तो क्या लगता है, प्रियंका गांधी ने भी दौरा किया, सभा की थी, करवाने थे तो करवाने चाहिए थे। और 3 सीटों में जो 2 पहले से कांग्रेस थी और अभी भी 2 कांग्रेस है। मुख्यालय की सीट हमारे पास पहले से नहीं थी, मैं खुद लड़ा था मुख्यालय से। तो ये निष्पक्षता कहाँ है? ठीक है, बात करते रहिए सूरज। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर, बैठक का सिलसिला कांग्रेस में शुरू होने वाला है।